अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहिद्दीन आज़ाद और आप देख रहे हैं NIN। आप सभी सामीईन और नाज़रीन का NIN में इस्तकबाल व स्वागत है। आज मैं ऐसी महफिल में आ गया हूं जो बज़्म अरबाब अदब के नाम से जाना जाता है और सिद्धार्थ नगर की इटवा तहसील में ये प्रोग्राम माहाना मुनक़िद होता रहता है। इसमें कई शोरा, मशहूर शोरा शामिल होते हैं और उन्हें एक तरही मिसरा दिया जाता है जिस पर वो अपने अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। कुछ शोरा आज हमारे साथ हैं। आज मैं उनसे गुफ्तगू करूंगा और ये जानने की कोशिश करूंगा कि उर्दू ज़बान अदब की मौजूदा वक्त में कितनी अहमियत और ज़रूरत है। सबसे पहले तमाम शोराए किराम का NIN में इस्तकबाल और स्वागत है। हमारे साथ में जो सारे लोग बैठे हुए हैं, इलाके की अजीम शख्सियात मौजूद हैं, शोरा भी हैं, अच्छे कलाम पेश करते हैं और इनके कलाम पर बड़ी दाद व तहसीन भी मिलती रहती है। ये अपनी कलाम में किस तरीके से अनोखापन दिखाने की कोशिश करते हैं, इनकी तख्लीक तार कितने जामे हुआ करती है जो लोगों के दिलों पर घर कर जाती है। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए और आपका जो पसंदीदा शेर है उसको सुनाएं। जी, मुझे सगीर रहमानी कहते हैं। मेरा ताल्लुक जिला सिद्धार्थ नगर मकाम टिकरिया है और बज़्म अरबाब अदब इटवा से मुंसलिक हूँ। यहाँ के माहाना तरी नशिस्त में शिरकत होती रहती है। जी, तो उसके अभी गुज़िश्ता महीने जो तरी नशिस्त हुई थी उसके चंद अशार मैं आपके सामने पेश करता हूँ कि हवा ने लम्स किया संदलो गुलाब बदन, हवा ने लम्स किया संदलो गुलाब बदन, महक रही है फज़ाएं जो आप ही की तरह, सफीर शब कोई हमराह कह कशां भी नहीं, सफीर शब कोई हमराह कह कशां भी नहीं, गुजर गई शबे हिजरां भी मुफलिसी की तरह। और मक्ता देखें कि कोई सगीर अगर कारवां से दूर हुआ, कोई सगीर अगर कारवां से दूर हुआ, सिमट गया है वही हर्फ आखिरी की तरह। शुक्रिया। मैं हिदायतुल्लाह शमसी बज़्म अरबाब अदब का एक अदना सा रुकन हूँ और मोहतरम की तशरीफ़ आवरी पर इनके इस्तकबाल में चंद अशार जो है पेश खदमत है कि हवा में खाक उड़ी क्या गुरूर तो देखो, हवा में खाक उड़ी क्या गुरूर तो देखो, ज़मीं लगाने लगी आसमान की कीमत, और जो जश्न शौक़ हुआ था मेरी हवेली में चुका रहा हूँ उसी आन बान की कीमत। और कुछ शायरियों के आले कत्ल से फिर नाम उन्हीं के निकले, आले कत्ल से फिर नाम उन्हीं के निकले, सामने फिर मेरे यारों की हकीकत आई, और जिसके मिलने का कहीं कोई भी इम्कान नहीं, जिसके मिलने का कहीं कोई भी इम्कान नहीं, हाय किस्मत उसी नरगिस पे तबीयत आई। और लज़्ज़ते वस्ल है क्या चीज़ मुझे क्या मालूम, लज़्ज़ते वस्ल है क्या चीज़ मुझे क्या मालूम, मेरे हिस्से में हमेशा शबे फुरक़त आई, मेरे हिस्से में हमेशा शबे फुरक़त आई। और कर दिया किसके हवाले ये हुकूमत का निज़ाम, कर दिया किसके हवाले ये हुकूमत का निज़ाम, फाका मस्ती भी गई ऐश न इशरत आई, फाका मस्ती भी गई ऐश न इशरत आई। वो हाल दिल पूछ लिया उसने कभी जो मेरा, हाल दिल पूछ लिया उसने कभी जो मेरा,
अश्क बेताब हुए, दर्द में शिद्दत आई। किल्लत वक्त के बायस मैं अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ मोहतरम और बज़्म अरबाब अदब के शुक्रिया के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहिउद्दीन आज़ाद साहब का बहुत बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने हम लोगों को अपने चैनल पे कुछ कहने और सुनने के लिए मौका दिया। मैं ज़हीर रहमानी टिकरिया सिद्धार्थनगर बज़्म अरबाब अदब का मैं एक मेंबर इब्तिदा ही से रहा हूँ और इस हवाले से दो शेर हाजिर खिदमत कर रहा हूँ। जहां में तेगे कातिल अब वफा की रस्म सिखलाए, जहां में तेगे कातिल अब वफा की रस्म सिखलाए, खबर कातिल को रहती है कि मुंसिफ ने लिखा क्या है, खबर कातिल को रहती है कि मुंसिफ ने लिखा क्या है। और शेर है कि वही वादा वही सागर, जो था दस्तूर मैखाना रहा वैसे अभी राइज, जो था दस्तूर मैखाना रहा वैसे अभी राइज, वही वादा वही सागर, बता साकी नया क्या है, बता साकी नया क्या है। और मक्ता है, होएदा जख्म पिन्हा होते हैं नासूर बन बनकर, होएदा जख्म पिन्हा बनते हैं होते हैं नासूर बन बनकर, न मन दानम न तू दानी, जहीर इसकी दवा क्या है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं अरशद इकबाल ग्राम दुफड़िया से बज़्म अरबाब अदब में भाई मोहिउद्दीन आज़ाद साहब का इस्तेक़बाल करते हैं। ये गज़ल का मतलब समाअत फरमाएं कि मैं जो खामोश हूँ समझो है शराफत मेरी, मैं जो खामोश हूँ समझो है शराफत मेरी, तुमको मालूम नहीं क्या है हकीकत मेरी। मेरी रुदात सुनाते हैं ज़माने में सभी, मेरे आदा भी किया करते हैं इज्जत मेरी। सोचता जब हूँ कि तामीर करूँ ताजमहल, सोचता जब हूँ कि तामीर करूँ ताजमहल, रोक देती है मेरे पाँव को गुर्बत मेरी। नाज़रीन, एक गज़ल का मतलब यूँ है कि ये जिंदगी हिसाब चुकाएगी एक दिन, ये जिंदगी हिसाब चुकाएगी एक दिन, लेकर सभी को कब्र में जाएगी एक दिन। ये जिंदगी हिसाब चुकाएगी एक दिन, लेकर सभी को कब्र में जाएगी एक दिन। और ये शेर की गुर्बत मेरे बदन से लहू को निचोड़कर, गुर्बत मेरे बदन से लहू को निचोड़कर, तिश्ना लबों की प्यास बुझाएगी एक दिन। बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद जमाल अजमल बज़्म अरबाब अदब का एक रुकन हूँ और तवातुर के साथ शिरकत करता रहा हूँ इस बज़्म में। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बज़्म अरबाब अदब के नाम से यूट्यूब चैनल भी है, आप वहाँ शोरा के कलाम सुन सकते हैं। और इसी नाम से फेसबुक पर भी ग्रुप है, उसमें भी जो शोरा शरीक होते हैं उनके कलाम डाले जाते हैं, आप वहाँ से पढ़ भी सकते हैं। तो अभी जल्द ही एक गज़ल मैं लिखा हूँ एक ग्रुप में, चाहता हूँ कि उसके कुछ अशार आप लोगों को सुना दूँ। मतलब ये है कि जमाना जिन्हें बढ़ रहा था कुचल के, जमाना जिन्हें बढ़ रहा था कुचल के, वही लोग आए हैं आगे निकल के। तो कभी रोज हालात जो पूछते थे, चले जा रहे हैं वो रास्ता बदल के। और नहीं रह गया वक्त अब पहले जैसा, नहीं रह गया वक्त अब पहले जैसा, दरिंदे हैं राहों में चलना संभल के। और बुलंदी की ख्वाहिश में कुछ ऐसे मजनू, फलक छू रहे हैं जमीन से उछल के। और अदावत में खारों की जद में चमन है, अदावत में खारों की जद में चमन है, मिलेगा तुझे क्या गुलों को मसल के। बहुत बहुत शुक्रिया आज़ाद साहब। अब अमल को नया लाइहा दीजिए, अब अमल को नया लाइहा दीजिए, सब पुराने तरीक़े मिटा दीजिए। मत किसी को कभी भी दगा दीजिए, मत किसी को कभी भी दगा दीजिए। जो भी वादा करे वो निभा दीजिए, साथ तेरे
करे कोई भी साथ तेरे, बुराई करे कोई भी उसके बदले में उसको दुआ दीजिए। मुख्ता जिससे हो जाए आजिज ये दिल शादमां, जिससे हो जाए आजिज ये दिल शादमां, दास्तां कोई ऐसी सुना दीजिए। शुक्रिया। अब उसके बाद उर्दू पे हमेशा ये इल्ज़ाम आयद होता रहता है ये ख़ास तबकों की ज़बान है, और उर्दू ज़बान के अगर लग़वी मानी पर देखा जाए तो उसका माना लश्कर का होता है। तो अब मैं क्या आप लोग जो ये काम कर रहे हैं, जिस तरीके से उर्दू ज़बान शेर व शायरी की तरक्की में आप लोग गामज़न हैं, अगर ये कह दिया जाए कि जो लश्कर मुराद लिया गया उर्दू में वही लश्कर आप लोग हैं जो उर्दू ज़बान की तरक्की में कदम बढ़ा रहे ये हैं। बहुत अच्छा आपने सवाल किया। और मैं बताऊं, हमारे इस बज़्म के खास रुकन और अच्छे शायर में जिनका शुमार है, जो गंगा जमनी तहजीब का आपने जो हवाला दिया उर्दू से, ये उर्दू किसी की खास मजहब की जुबान नहीं है, तो सबकी जबान है। और इसकी पैदाइश भी यूपी ही में हुई है, उत्तर प्रदेश ही में इसकी पैदाइश हुई है। और हमारे इस बज़्म के सबसे फ़आल रुकन जनाब ब्रह्मदेव शास्त्री पंकज जी है, लेकिन उनको आना था, लेकिन आज इत्तफाक से बहुत कोशिश किया उन्होंने, लेकिन इस वजह से ना आ पाए कि उनके यहाँ भाई हमारे वो भाई ब्राह्मण तो है ही और बहुत ही अच्छे आदमी हैं, जितनी तारीफ की जाए कम है। मैं तो उनके बारे में मैं कहता हूं कि भाई अगर चलता फिरता कोई देवता देखना चाहता तो वो ही है। एक डॉक्टर ओस्थी या किसी ने कहा था कि किस रावण की बाहें काटूं, किस लंका में आग लगाऊं, घर घर लंका जन जन रावण, इतने राम कहां से लाऊं। लेकिन हमारी इस धरती के, हमारे इस इलाके के ब्रह्मदेव शास्त्री पंकज जी कहते हैं, खाम में फिर दर्पण देखा है, नन्हा सा दर्पण देखा है, खाम में फिर बचपन देखा है, राम धरा पर कब आओगे फिर मैंने रावण देखा है। ये हमारे शास्त्री जी जो हमारे भाई है और हमारे मित्र हैं, बहुत खास है और हमसे बहुत मोहब्बत से मिलते रहते हैं, गुलौरा के हैं, लेकिन इत्तेफाक से बहुत मजबूरी थी, नहीं आ पाए, आना था उनको। तो ये हमने ये बज़्म जो सजाई है, इससे ये सिर्फ शायरी का हम पैगाम नहीं देते, उर्दू की उर्दू ही की नशो नुमाई इससे ही नहीं हो रही है, बल्कि इससे साथ हम मोहब्बत और भाईचारा का भी पैगाम देते हैं। उसकी मिसाल हमारे साथ शास्त्री जी हैं, हमारे भाई राकेश त्रिपाठी गंवार जी हैं, और अंशु मिश्रा जी हैं, पंकज सिद्धार्थ है, और बहुत से लोग हैं जो इस बस में जुड़े हैं। लेकिन आज इत्तेफाक से जब नशिस्त अगली नशिस्त होगी तरी तो वो सब शामिल होंगे, लेकिन आज मजबूरी के बिना पर बहुत कोशिश के बावजूद भी नहीं आ सके। और आपका ये बज़्म जो उन लोगों के चेहरे पर एक चाटा नजर आता है जो ये कहते हैं उर्दू जबान किसी खास तबके की जबान है, शान जिस बान जिस शान के साथ जनाब मोहिउद्दीन आजाद साहब की तशरीफ आवरी हुई है, यकीनन काबिल तारीफ और काबिल सताइश है। बज़्म अरबाब अदब ने आपका तहे दिल से इस्तकबाल किया है, और हम भी चंद अशार के साथ आपका इस्तकबाल कर रहे हैं जो आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। पुरानी ये गजल है कि कैसी दुनिया है कि आते हैं चले जाते हैं, कैसी दुनिया है कि आते हैं चले जाते हैं, लोग एहसास दिलाते हैं चले जाते हैं। हम मुसाफिर हैं मोहिउद्दीन साहब, आपकी मोहब्बत में अभी आप तो चले जाएंगे, लेकिन आप कुछ अपनी यादें, कुछ बातें छोड़ करके जाएंगे। मैं वो बात कहने की कोशिश कर रहा हूं। हम मुसाफिर हैं, नहीं अपनी है कोई मंजिल, हम मुसाफिर हैं, नहीं अपनी है कोई मंजिल, अपना सामान उठाते हैं चले जाते हैं। और एक सियासत के ऊपर शेर कहने की कोशिश की है कि हमको मालूम है धोखे भरा लहजा उनका, हमको मालूम है धोखे भरा लहजा उनका, हमको जब हंस के बुलाते हैं चले जाते हैं, हमको जब हंस के बुलाते हैं चले जाते हैं। और मक्ता का शेर कहा है कि अब न रुकते हैं किसी मोड़ पे जागिद साहब, चले जाते हैं बहुत। अब न रुकते हैं किसी मोड़ पे जागिद साहब, गम का अफसाना सुनाते हैं चले जाते हैं। बड़ी खुशी की बात है, बहुत बहुत मुबारकबाद के लायक है मोहिउद्दीन साहब कि आप तशरीफ लाए और बज़्म अरबाब अदब को रौनक दे। ये थे बज़्म अरबाब इटवा की जानिब से तमाम शोराए किराम जो अपने अपने कलाम पेश कर रहे थे।
پھر ملیں گے کسی خاص مہمان کے ساتھ نئے موضوع کے ساتھ. میں ہوں محی الدین آزاد اور آپ دیکھتے رہیے NIN.